राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वरुथनी एकादशी की सरल पूजा विधि, कि घर पर हम वरुथनी एकादशी का व्रत कैसे करें व इसकी संपूर्ण विधि। तो भक्तों, मैं आपको बहुत ही सरल विधि से ये पूजा विधि बताऊंगी। तो भक्तों, यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायी और भगवान विष्णु को समर्पित है। भक्तों, यह व्रत वैशाख मास की कृष्ण पक्ष को यह एकादशी पड़ती है। तो भक्तों, वैशाख के महीने में यह एकादशी बहुत ही शुभ फलदायी है। वह मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस एकादशी को धारण करने से श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम इस एकादशी की सरल पूजा विधि को देखेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस व्रत को करने मात्र से सारे पापों का नाश व पुण्य की प्राप्ति नहीं बल्कि आपको महापुण्य की प्राप्ति होगी। तो इस व्रत को आप बहुत ही सरल विधि से घर पर कर सकते हैं। तो भक्तों, वरुथनी एकादशी की सरल पूजा विधि का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भक्तों, हम जिस जगह पे पूजा कर रहे हैं हमें वो जगह अच्छे से साफ कर लेनी है। उसके बाद हमें एक अच्छा सा चौक बनाना है। उसके बाद हम एक अच्छी चौकी बिछाएंगे। चौकी के ऊपर हमें लाल या पीले रंग का आसन बिछाना है। फिर उसके बाद हम थोड़े से तिल रख के भगवान विष्णु जी को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु जी की फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी भगवान श्री हरि विष्णु जी के ही अवतार हैं। भक्तों, इस एकादशी में भगवान विष्णु जी के 52 अवतारों की पूजा की जाती है। अगर आपके पास 52 अवतारों वाली फोटो है तो आप उसे जरूर विराजमान कराएं। उसके बाद भक्तों, थोड़े से तिल लेके भगवान गणपति जी को भी विराजमान कीजिए, क्योंकि सर्वप्रथम हम गणेश जी की ही पूजा करेंगे। उसके बाद एक कलश में जल लेकर हम शुद्धिकरण करेंगे। तो यहाँ भक्तों, आप देख रहे हैं कि मैंने शुद्धिकरण कर लिया है। भक्तों, अब मैं फिर से थोड़ा सा तिल का आसन लेकर उसमें मैं दीप को रखूंगी, क्योंकि हमें सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि ये दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो यहाँ पर मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। भक्तों, दीप प्रज्वलित करने के बाद हम भगवान गणपति जी की हम सर्वप्रथम पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने भगवान गणपति जी को तिलक कर दिया है। भक्तों, तिलक आप चंदन हल्दी का भी आप तिलक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चंदन और हल्दी से भगवान गणपति जी को तिलक किया, क्योंकि वैशाख माह में चंदन और हल्दी से तिलक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया है। उसके बाद मैंने जनेऊ समर्पित किया है। तो भक्तों, आपको भी जनेऊ समर्पित करना है। उसके बाद में पुष्प समर्पित करूंगी। इस तरीके से भक्तों, मैंने भगवान गणपति जी की पूजा कर ली हूँ। अब मैं भगवान विष्णु जी की पूजा करूंगी। तो मैंने सर्वप्रथम उन्हें तिलक किया। उसके बाद मैंने उन्हें वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया। फिर मैं जनेऊ समर्पित करूंगी। उसके बाद मैं पुष्प समर्पित करूंगी। तो भक्तों, आप भगवान विष्णु जी को आप पीले, सफेद, लाल आप पुष्प समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद भक्तों, मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा करूंगी। तो लड्डू गोपाल जी को भी मैंने सर्वप्रथम तिलक किया। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया। फिर मैंने जनेऊ समर्पित किया और उसके बाद भक्तों मैंने पुष्प समर्पित किए। तो भक्तों, इस तरीके से हमने पूजा की। तो आप देख सकते हैं आपको भी इसी तरीके से पूजन करनी है। उसके बाद भक्तों, पूजा करने के बाद जो हमने दीप प्रज्वलित किया था हम उसकी पूजा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद हम दीप पे तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद भक्तों, हम यहाँ पे पुष्प समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से हमने दीप का भी पूजन कर लिया है। भक्तों, अब हम श्री हरि विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी पत्र समर्पित करेंगे और उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हमें भगवान गणपति जी के लिए अलग से भोग रखना है और श्री हरि विष्णु भगवान के लिए अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि हमें इनके भोग में तुलसी पत्र डालने रहते हैं। आप जो भी फलाहारी भोग समर्पित करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। घर का बना हुआ फलाहारी सात्विक भोजन भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भक्तों, आपको दक्षिणा समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में हो रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। तो भक्तों, इस तरीके से मैंने यहाँ पे धूप दिखा दी हूँ। आपको भी इस तरीके से धूप दिखानी है।
भक्तों, धूप दिखाने के बाद फिर आप हाथ में थोड़े से तिल लेकर और थोड़े से पुष्प लेकर हम वरुथनी एकादशी की कथा को श्रवण करेंगे। तो भक्तों, याद रहे हमें हाथ में बस थोड़े से तिल लेने हैं, हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है। भक्तों, व्रत कथा आप किसी से सुन भी सकती हैं या आप स्वयं भी पुस्तक से इसे पढ़ सकती हैं। कथा श्रवण करने के बाद भक्तों, आपने हाथ में जो तिल और पुष्प लिए हैं वो भगवान श्री हरि को आप समर्पित कर देंगी। इसके बाद भक्तों, अब हम आरती करेंगे। आरती आप चाहें तो कपूर आरती भी कर सकती हैं या आपने जो दीप प्रज्वलित किया है आप उससे भी आरती कर सकती हैं। मैं यहाँ पे जो दीप प्रज्वलित किया है उससे आरती करूंगी। मैं सबसे पहले भगवान गणपति जी की आरती करूंगी, फिर मैं भगवान विष्णु जी की आरती करूंगी। मैंने भक्तों लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान की हूँ, इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी की भी आरती करूंगी। तो भक्तों, इस तरीके से आपको आरती करनी है। भक्तों, आरती करने के बाद अब हम हाथ जोड़कर पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हम भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे। भक्तों, अब हम थोड़ा सा जल लेके चौकी के चारों तरफ से हम मिनस देंगे और इस तरीके से हमारा व्रत पूरा हुआ। भक्तों, पूजा होने के बाद जो ये जल का लोटा है इसे हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद है वो हम परिवार में सभी को प्रसाद के स्वरूप में बांट देंगे। या फिर भक्तों, हम ये सारी सामग्री दक्षिणा के साथ और भी वस्त्र, अन्न दान जो भी आपको करना हो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि भक्तों वैसे भी वैशाख के महीने में दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हो सके तो आप जितना दान करना चाहते हैं उतना दान आप इस वैशाख मास पे आप जरूर कीजिए। भक्तों, आपको वैशाख मास का ये वरुथनी एकादशी के व्रत का ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा व चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।